सम्मान देने का, अधिकार देने का। बड़ी खबर इस वक्त की, महिला आरक्षण बिल संसद में गिर गया है। सरकार ने विपक्ष पर इल्जाम लगाया कि आपकी वजह से संविधान संशोधन नहीं हो पाया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बिल को पास होने के लिए जो 2/3 का बहुमत चाहिए था, संविधान संशोधन बिल होने के नाते वो नहीं सरकार जुटा पाई। 298 बिल लोगों ने फेवर में वोट किया, 230 ने इसके विरोध में वोट किया। 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। महिला आरक्षण बिल संसद में गिर गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, महिला आरक्षण बिल जिसको लिए विशेष सत्र को बुलाया गया, संसद का विशेष सत्र हुआ, बजट सत्र का स्पेशल पार्ट बुलाया गया और उसमें 2 दिन की चर्चा के बाद विपक्ष लामबंद हुआ, क्योंकि विपक्ष को लगता था कि महिला आरक्षण बिल के बहाने सरकार डीलिमिटेशन करना चाहती है, सीटों की संख्या करने के बहाने वो पॉलिटिकल मैप बदलना चाहती है देश का। उसलिए पूरा विपक्ष लामबंद हो गया, जिसमें कांग्रेस था, सपा थी, डीएमके थी, टीएमसी थी। तमाम पार्टियां मिलकर इस बिल पर सरकार से सवाल पूछती रहीं कि अगर आपको बिल पास कराना ही था तो आप 543 की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उस पर क्यों नहीं महिला आरक्षण लागू कर देते, क्यों डीलिमिटेशन कर रहे हैं, क्यों हाउस की संख्या को बढ़ा रहे हैं, 850 तक लेके जा रहे हैं, 543 पर ये क्यों नहीं हो सकता है। पर सरकार का ये कहना था कि क्योंकि बंदिश लगी थी डीलिमिटेशन की 2026 तक की और 2026 के बाद होना जरूरी था, इसीलिए सीटें बढ़ानी पड़ती। पर कॉन्स्टिट्यूएंसी आबादी बढ़ चुकी थी, वो आबादी का घनत्व इतना हो चुका था कि एक एमपी के खाते में 25 से 30 लाख लोग आ जाते थे। ऐसे में ये जरूरी था कि पूरी एक्सरसाइज को दोबारा किया जाए, लेकिन सरकार ये कन्विंस करने में विपक्ष को नाकामयाब रही। विपक्ष का ये कहना था कि सरकार ने कोई कंसेंसस बनाने की कोशिश नहीं की, बातचीत नहीं की, और ऊपर से चुनावी माहौल के बीच में, जब बंगाल में चुनाव चल रहा है, तमिलनाडु में चुनाव चल रहा है, उस बीच में ये विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र 10-15 दिन के बाद भी हो सकता था, चर्चा के बाद इस बिल को लाया जा सकता था और विपक्ष इसके साथ था। जितने लोगों ने विपक्ष में वोट किया इन तीन बिलों के खिलाफ जो आज वोटिंग के लिए आए, उसमें सबने ये कहा कि हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, पर इसको डीलिमिटेशन एक्सरसाइज से अलग कर दीजिए, जो कि नहीं हो रहा था। और अंततः इस बिल का वही हाल हुआ जो बीते इतने सालों से होता आ रहा है। महिला आरक्षण बिल महिलाओं के लिए एक सेटबैक है, संसद से पास नहीं हो पाया है, लोकसभा से पास नहीं हो पाया है, लोकसभा की कार्यवाही आज के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। डॉक्टर स्वप्निल त्रिपाठी मेरे साथ बने हुए हैं, अपने रिपोर्टर से ही बात करने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त संसद की प्रोसीडिंग्स में मौजूद है, वहां पर संसद भवन परिसर में, उनके पास भी चलेंगे हम। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी, अब आपका एक क्विक रिएक्शन, इस ऑफिशियली नतीजा अनाउंस हो गया है, बिल पास नहीं हुआ है। जी, पहला तो ऑफ कोर्स महिला आरक्षण के लिए ही है कि ये तुरंत लागू अब नहीं होगा। सरकार ने कल ही 2023 के एक्ट को नोटिफाई किया है, मतलब 2023 का जो कानून है वो अब बाइंडिंग कानून है, जिसका मतलब ये है कि अब एक जो अगला सेंसस होगा 2026 का जो चल रहा है, उस सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन किया जाएगा और उस डिलिमिटेशन के आधार पे महिला आरक्षण दिया जाएगा। और क्योंकि सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं, ये 543 जो हमारी एग्जिस्टिंग सीट्स हैं उसी पे होगा, पर ऑफ कोर्स थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रविकांत मेरे रिपोर्टर जुड़ गए इस वक्त संसद भवन परिसर से, जो पूरी प्रोसीडिंग्स को देखकर। रविकांत, सरकार के लिए बुरी खबर, बिल पास नहीं करा पाई सरकार, नंबर नहीं जुटा पाई। देखिए सुमित जी, बिल पास से ज्यादा ये सत्ता पक्ष और विपक्ष में नैरेटिव की लड़ाई जो है वो दिखाई दे रही थी। अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी निकले हैं और उन्होंने कहा कि ये बिल जो है वो संविधान के खिलाफ था और हमने सरकार को हटा दिया है। और सरकार के जो लोग हैं वो सदन और सदन के बाहर कह रहे हैं कि विपक्ष के पास एक मौका था महिलाओं को आरक्षण देने का और उन्होंने इस पर अपना समर्थन नहीं दिया। तो पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है। और केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन में ये कहा कि जब ये चुनाव के मैदान में जाएंगे तो उनको माताओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था तो बाकी के 2 बिल जो है वो सरकार ने वापस ले लिए हैं और ये बिल गिर गया है और नंबर्स चूंकि नहीं थे इसीलिए सरकार इस बिल को लोकसभा से पास नहीं करा पाई है। तो अब ये जो आपने बात की रविकांत, तो बिल्कुल ऐप्ट थी कि ये नैरेटिव की लड़ाई ज्यादा थी, नैरेटिव सरकार ने सेट कर दिया।